न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कारोबारी से पैसे लेकर जिस बंगले को चमकाया, अब वहीं से बंद गया महुआ मोइत्रे का बोरा बिस्तरा। महाराष्ट्र पीएम मोदी सोलापुर में 8 अमृत परियोजना की आधारित रखेंगे। तमिलनाडु कांग्रेस की 23 संसदीय चुनाव समिति के प्रमुख होंगे एसएस अलगिरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कारोबारी से पैसे लेकर जिस बंगले को चमकाया, अब वहीं से बंद गया है महुआ मोइत्रे का बोरा बिस्तरा। संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ मोइत्रे ने घुस लेकर जिस सरकारी बंगले को सजाया संवारा था, उससे भी अब महुआ मोइत्रे को हाथ धोना पड़ा। खाली करने की भी नौबत आ गई है। संसद के सवाल पूछने के लिए घूसखोरी की दोषी पाई गई टीएमसी की पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रे को झटके पर झटके लग रहे हैं। कुछ समय पहले तक शेरनी बनकर घूम रही महुआ मोइत्रे की बोलती बंद है। संसद में सवाल पूछने के बदले घुस लेकर जिसने सरकारी बंगले को सजाया संवारा था, उससे भी अब महुआ मोइत्रे को हाथ धोना पड़ा। वैसे तो महुआ मोइत्रे इस बंगले को खाली करने के लिए कई नोटिस मिल चुके थे। इसके बावजूद वो बंगला खाली नहीं कर रही थी। लेकिन जब संसद निदेशक ने अधिकारी बंगला खाली करवाने पहुंचे तो उन्हें बेगम से ऐसा करना ही पड़ा। हालांकि एक दिन पहले वो दिल्ली हाईकोर्ट तक के लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उच्च न्यायालय में उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया गया। लोकसभा के निष्क्रिय सांसद महुआ मोइत्रे को 2 दिन पहले आखिरी बार नोटिस दिया गया था कि वो अपना बंगला खाली कर दे, वरना एजेंसी अपने तरीके से जबरन खाली करवा लेंगी। इसके बाद महुआ मोइत्रे हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी इदौली को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पास कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि इसके बावजूद दो बंगला नहीं खाली करने के जिद पर अड़ी रही, लेकिन अब अधिकारी मौके पर पहुंच गए तो महुआ मोइत्रे बंगला खाली कर चुपचाप चलती बनी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र पीएम मोदी सोलापुर में 8 अमृत परियोजना की आधारिकता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 8 अटल कल्याणकारी और शहरी परिवर्तन मिशन की परियोजनाओं की आधारित पर रखेंगे। यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जो 19 जनवरी 2024 को सुबह लगभग 10:45 पर आयोजित किया जाएगा। 8 अमृत परियोजना की आधारित रखने और सीएम प्रविधित की किश्त विस्तृत करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई में खेले इंडिया धूम गेम्स 2023 के उद्घाटन में शामिल होंगे। वह डीडी तमिल के रूप में डीडी प्रोस्ट चैनल को लॉन्च करेंगे और प्रशासन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना भी शामिल करेंगे। शिलान्यास और शुभारंभ की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु में नए आधुनिकता और बोलियंस इंडियन एजेंसी एंड टेक्नोलॉजी से स्टेटमेंट परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। अटल सेतु मुंबई और इसकी साइलेंटेन टाउनशिप नई मुंबई को जोड़ता है। मुंबई में उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि यह एक झलक है जो विकसित भारत को कैसा दिखता है, इसकी शेष पूर्णता को झलकाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु कांग्रेस की 23 संसदीय चुनाव समिति के प्रमुख होंगे एस अलागिरी। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता एस अलागिरी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित 23 सदस्य चुनाव समिति का नेतृत्व करेंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के गुरुवार को तमिलनाडु के लिए 23 सदस्यीय चुनाव समिति के सूची की घोषणा की। कांग्रेस नेता और तमिलनाडु को पुडुचेरी के प्रभारी अजय कुमार शनिवार को टीएमसी के पदाधिकारी और चुनाव समिति के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु का प्रभारी बनाने के बाद यह उनकी पहली बैठक होंगी। समिति के अध्यक्ष ने तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सेल्वानी पिन्योथे, पी चंद्रपुर कुमारी अनाथा, मनीष कर्ण अय्यर, तनकुल अधित्रो, संतरिय चन्न शामिल होंगे। अन्य सदस्यों के नाम कुछ इस प्रकार होंगे: चेला कुमारी, मणिकुम टोगोर, केवी थकापुल, एम कृष्णव्यर, ईवीसीएस इलगोलकर, थिरुकुमार के आर, स्वामीनारायण, जय कुमार, एमपीएससी विष्णु प्रभात, जेती मणि, कंतेर चंद्रपुर, विजय सतनपुर, कुछ तरह के इस सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।